आज हम इस वीडियो में किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में चार्ज एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होता है। तो सपोज करते हैं C1 C2 कैपेसिटी के दो कैपेसिटर्स हैं, इनको पहले सीरीज में अप्लाई करके भी पोटेंशियल अप्लाई किया और फिर इनको पैरेलल ऑर्डर में अप्लाई करके भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी पोटेंशियल V1 एंड V2 पार्ट में डिवाइड होकर के C1 एंड C2 में अप्लाई होता है, बट यहाँ पर चार्ज इक्वल होगा, दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज इक्वल होगा। बट पैरेलल ऑर्डर में पोटेंशियल दोनों में इक्वल अप्लाई होगा, बट चार्ज यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। C1 कैपेसिटी से Q1 चार्ज एंड C2 कैपेसिटी से Q2 चार्ज पास होता है। तो देयरफॉर इन फर्स्ट केस V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड इन सेकंड केस Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सिंस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, देयरफॉर V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। तो यहाँ पर ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, V1 एंड V2 फाइंड हो जाएंगे। और सेकंड केस में Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, बट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, दैट मीन्स Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके Q1 एंड Q2 फाइंड कर लेंगे। बट अगर किसी केस में अपन को डायरेक्टली V1 एंड V2 फाइंड करना है, तो सिंस V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1, देयरफॉर V1 प्लस V2 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1 अपॉन C1, दैट इम्प्लाइज V2 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2। सिमिलरली V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2। दैट मीन्स जिसमें अगर फर्स्ट कैपेसिटर में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सेकंड की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल पोटेंशियल, और सेकंड कैपेसिटर में निकालना है तो पहले की कैपेसिटी अपन टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल पोटेंशियल, और फर्स्ट में पोटेंशियल निकालना है तो सेकंड की कैपेसिटी अपन टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल पोटेंशियल। सिमिलरली सेकंड केस में अगर चार्ज को डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो सिंस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, देयरफॉर Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2। That implies Q1 equal to C1 upon C1 plus C2 into Q1 plus Q2. Similarly, Q2 is equal to C2 upon C1 plus C2 into Q1 plus Q2। ये दो रिलेशन मिलेंगे और इनसे चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। दैट मीन्स पहले में चार्ज कैलकुलेट करना तो इसकी कैपेसिटी अपन टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल चार्ज, और दूसरे में चार्ज कैलकुलेट करना है तो दूसरे की कैपेसिटी अपन टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल चार्ज। फॉर एग्जांपल सपोज एक सर्किट है, इसमें 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर सीरीज में जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर भी 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटी को सीरीज में जोड़ करके फिर इन दोनों रो को पैरेलल ऑर्डर में जोड़कर फिर यहाँ पर टोटल 10 वोल्ट अप्लाई किया। अब इस सर्किट में इंडिविजुअल चार्ज एंड पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ए एंड बी के बीच में अप्लाई होगा। दैट मीन्स ये ऊपर वाला रो और नीचे वाला रो दोनों में 10 वोल्ट अप्लाई हो गया। तो सपोज करो 10 वोल्ट में से पहले में V1 और दूसरे में V2 पोटेंशियल अप्लाई होता। सिमिलरली सेकंड रो में पहले में V1 डैश एंड दूसरे में V2 डैश पोटेंशियल अप्लाई हुआ। तो V1 कैलकुलेट करना है तो V1 इज इक्वल टू दूसरे की कैपेसिटी 4 अपॉन टोटल कैपेसिटी 2 प्लस 4 इंटू टोटल पोटेंशियल 10, दैट मीन्स 40 अपॉन 6 वोल्ट।
सिमिलरली V2 कैलकुलेट करना है, तो इस दूसरे की कैपेसिटी में, तो दूसरा कैपेसिटर जो है 2/2 + 4 × 10, दैट मीन्स 20/6 वोल्ट पोटेंशियल दूसरे में हो जाएगा। सिमिलरली जो लोअर रो है उसमें भी V1 डैश ये हो जाएगा 20/6 वोल्ट एंड V2 डैश ये हो जाएगा 40/6 वोल्ट। इसी क्वेश्चन में अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड से चार्ज कैलकुलेट करें अगर, तो पहले वाले में Q1 = CV अप्लाई कर लें, तो C1 V1, तो C1 कितना 2, अब V1 कितना कैलकुलेट कर लिया 40/6, दैट मीन्स 80/6 माइक्रोकूलम पहले में चार्ज होगा। सिंस दोनों सीरीज में अप्लाई हैं तो दोनों में चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा, दैट मीन्स दूसरे में भी चार्ज कितना हो जाएगा 80/6 माइक्रोकूलम। सिमिलरली ये 4 माइक्रोफैरड जो बॉटम रो है इसमें तुम 4 माइक्रोफैरड में अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q1 डैश = C1 डैश × V1 डैश, तो C1 डैश 4 माइक्रोफैरड एंड V1 डैश कितना कैलकुलेट कर लिया 20/6, दैट मीन्स 80/6 माइक्रोकूलम तो चार्ज इन फर्स्ट कैपेसिटर। सेम चार्ज सेकंड कैपेसिटर में होगा सिंस दोनों सीरीज में ज्वाइन है। सिमिलरली एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो होगा किसी भी सर्किट में अगर चार्ज एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डिफरेंट कैपेसिटर्स में, तो सबसे पहले अगर C इक्विवेलेंट अगर निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालने के बाद Q = C इक्विवेलेंट × V अप्लाई करें तो टोटल चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे तो चार्ज को डिवाइड कर लें, और चार्ज को डिवाइड करने के बाद V = Q/C अप्लाई करके अपन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर ले लें जो 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड ये कैपेसिटर्स हैं, और यहाँ पर टोटल 10 वोल्ट अप्लाई है। तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में हो गए हैं, तो ये इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी 4 × 2/4 + 2 दैट मीन्स 8/6 माइक्रोफैरड, और सिमिलरली यहाँ पर ये 4 और 2 सीरीज में है तो 8/6 माइक्रोफैरड। 8/6 एंड 8/6 पैरेलल ऑर्डर में हो जाएंगे, दैट मीन्स C इक्विवेलेंट निकलेगा 8/6 + 8/6 दैट मीन्स 16/6 माइक्रोफैरड C इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर Q = C इक्विवेलेंट × V अप्लाई करें तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 16/6 और इंटू V कितना 10, दैट मीन्स 160/6 दैट मीन्स 80/3 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज होगा। और ये 80/3 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज ये इस पॉइंट पर डिवाइड होगा, तो ऊपर की कैपेसिटी 8/6 और नीचे की भी 8/6 है, दैट मीन्स 80/3 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। कैपेसिटी इक्वल है तो चार्ज हाफ डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 80/6 माइक्रोकूलम एंड 80/6 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों रो में जाएगा। अब चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर V = Q/C अप्लाई करें, तो V = Q/C, तो Q कितना निकालिए 80/6/C कितना है 2, दैट मीन्स 40/6 वोल्ट पहले में हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे में कैलकुलेट कर लें तो 80/6/4 करेंगे तो 20/6 वोल्ट दूसरे में हो जाएगा। सिमिलरली बॉटम रो में भी सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, इससे कोई किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सर्किट में अपन कैपेसिटी एंड चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो अदर क्वेश्चंस होंगे उन पर डिस्कस करेंगे।